नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सभी का स्वागत है ज्योतिष भारत में। तो आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधे जहां हमें प्रकृति से जोड़ देते हैं, वहीं इन पेड़ पौधों का बहुत अहम रोल होता है हमारे जिंदगी में भी। कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो पेड़ पौधों का पोजीशन हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। इनका जो पोजीशनिंग होता है वो वास्तु दोष को भी दूर कर देता है। हमारे शास्त्रों में कई सारे पौधे बताए गए हैं जिनका महत्व है। उसी के साथ आज हम बात करेंगे केले के पौधे के बारे में, और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। शैलेंद्र पांडे जी हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही में सचिन शिरोमणि जी भी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आपका भी स्वागत है। तो आज जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे केले के पौधे के बारे में। इसकी महिमा क्या है, क्योंकि केले के पौधे का इस्तेमाल या केले के पौधे की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु के लिए की जाती है। थर्सडे के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका क्या विधान है, किस तरह से पूजा की जानी चाहिए, और केले का पौधा आपके घर के वास्तु को कैसे दूर कर सकता है, ये जानेंगे आज। इसी के साथ शैलेंद्र जी के पास चलते हैं सबसे पहले और बात करते हैं केले के पौधे का महत्व क्या है। क्योंकि देखिए, जब भी किसी पौधे की बात आ जाती है शैलेंद्र जी, तो सबसे पहले उसका महत्व जानना जरूरी है। फिर चाहे हम बात करें अपने शास्त्रों की या फिर बात हो साइंटिफिकली, तो दोनों ही तरीके से बता दीजिए आज दर्शकों को कि केले का पौधा कितना महत्व रखता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। जैसा कि भावना जी ने कहा कि हर पेड़ पौधे का संबंध उसके रूप रंग की वजह से, उसके गुणों की वजह से अलग अलग ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। उसका प्राकृतिक महत्व तो है ही, प्रकृति को संतुलित करने के लिए पेड़ पौधों की जरूरत है, लेकिन ज्योतिष में ग्रहों के साथ भी कोई पौधा एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है। जब आप उस पौधे के संपर्क में आते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो ग्रह है वो मजबूत हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में तुलसी का पौधा सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है, और तुलसी के पौधे के बाद जिस पौधे को सर्वाधिक पवित्र मानते हैं वो केले का पौधा है। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह के साथ जोड़ा जाता है, जुपिटर के साथ जोड़ा जाता है। अब तो खैर वो परंपरा नहीं रह गई, लेकिन प्राचीन समय में जब मंडप बनता था, जब तोरण बनता था, शादी विवाह होता था, लोग कथा सुनते थे, उस समय केले के पौधे के मंडप बनाए जाते थे। और आज भी जहाँ पर देव कार्य होता है, देवताओं के लिए भोजन निकाला जाता है या देवताओं को भोग लगाया जाता है, तो उसके लिए केले के पत्ते पर ही भोजन देने का और भोजन करने का प्रावधान पाया जाता है जी। केले के पौधे की जो जड़ होती है, अगर उसको सही नक्षत्र में निकाला जाए और उसको पीले धागे में बांधकर धारण किया जाए, तो ऐसा करने से बृहस्पति निश्चित रूप से मजबूत होता है। जब आप केले के पौधे के संपर्क में निरंतर रहते हैं, रेगुलरली रहते हैं, तो इससे आपका जुपिटर, आपका बृहस्पति बेहतर होता चला जाता है जी। तो बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने, क्योंकि जिस तरह से हमें प्रकृति से भी जोड़ देते हैं ये पेड़ पौधे, लेकिन साथ ही साथ में हमारे ग्रहों को भी मजबूत करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे बहुत अहम रोल है, बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं पे सिग्निफिकेंस है इसका। तो अब बात करते हैं, क्योंकि हम लाभ की बात कर रहे हैं। केले का पौधा जो होता है उसे घर में लगाने से कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, सचिन जी से जान लेते हैं कि केले का पौधा लगाने का लाभ क्या होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया भावना जी आपने। देखिए, हर जो पौधा लगाया जाता है, चाहे वृक्ष हो चाहे पौधा हो, हर पौधे का और हर वृक्ष का किसी न किसी ग्रह से संबंध है, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा। लेकिन केले के पौधे का विशेषतः जो है बृहस्पति के साथ संबंध माना गया है। केले का पौधा यदि आप घर में लगाते हैं तो बृहस्पति से संबंधित तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। केले के अंदर आपको बता दूं, पोटेशियम जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यदि आप उसका सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक थकान का सामना नहीं करना पड़ता। घर में संतान पक्ष हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है, यानी कि बृहस्पति को संतान का कारक माना गया है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन की तमाम कठिनाइयों को अपनी विशेष कृपा से दूर कर सकता है। भयंकर से भयंकर रोगों से लड़ने की, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी दिन प्रतिदिन बेटर हो जाती है। इसके साथ साथ
कहीं ना कहीं बृहस्पति को धन का भी कारक मानते हैं। यदि आपकी पत्रिका के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में है, आपने केले के पौधे की विधिवत पूजा करी है, तो आपका आर्थिक पक्ष जो है बहुत मजबूत हो सकता है और संतान से संबंधित तमाम समस्याओं का निवारण केले के पौधे की पूजा अर्चना करने के बाद दूर हो जाता है। इसके साथ साथ एक बात आपको और बता दूं, विशेष रूप से जो अविवाहित कन्याएं हैं, उनके विवाह में यदि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, विवाह होकर टूट जाता है या फिर विवाह की बात ही नहीं बनती, उम्र होने के बाद रिश्ता होने की भी बात नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं कन्याओं के विवाह में ये बेहद मददगार साबित होता है। महिलाओं का वैवाहिक जीवन हर तरीके से ये उत्तम बना देता है, यानी दाम्पत्य जीवन को हर तरीके से ये सुखद कर देता है। उच्च शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक तो आप देखते ही हैं, सब बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में जब उनका एडमिशन होता है प्राइमरी एजुकेशन में, वहीं से ही यदि आप बच्चे को केले के पौधे की पूजा करना आरंभ करवा दें या उसको केले के पौधे के पास ले जाकर कुछ देर बैठाएं, तो कहीं ना कहीं जब तक वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है या जहां पर भी वो एजुकेशन लेता है, तो केले का पौधा हर तरीके से उसकी मदद करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये केले का पौधा। बिल्कुल। अब जैसा कि सचिन जी ने बताया कि केले के पौधे का महत्व क्या है और केले के पौधे की पूजा करने से या केले के पौधे के संपर्क में आने से किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं जी। भावना जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि केले का पौधा तो हम अपने घर में ले आए, लेकिन एक सामान्य आदमी, एक साधारण व्यक्ति आखिर केले के पौधे की पूजा कैसे करेगा कि उसको फायदा हो, उसके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए। बिल्कुल। तो सचिन जी ने जैसे कि आपको बताया, शैलेंद्र जी ने भी बताया कि इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, यानी कि जुपिटर से होता है। तो जाहिर सी बात है इसकी पूजा करने से आपकी कुंडली में बैठा हुआ जुपिटर मजबूत होगा। दूसरी चीज, जुपिटर के मजबूत होने से कितने सारे फायदे, कितने सारे लाभ आपको हो सकते हैं, ये सब सचिन जी ने आपको बता दिया। क्योंकि आपकी कुंडली में बैठा हुआ जुपिटर कई सारी चीजों को कंट्रोल करता है, आपके मनी मैटर्स को, आपके वैवाहिक जीवन को और कहीं ना कहीं पे आपके ज्ञान को भी, आपकी नॉलेज कितनी है। अब आपको पूजा कैसे करनी है ये जान लेते हैं। तो आपको बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को सुबह उठना है, उसके बाद आपको स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करने। देखिए, हर दिन का संबंध किसी न किसी रंग से बताया जाता है और उस दिन अगर आप उस रंग को पहनते हैं, कहीं ना कहीं पे अपने संपर्क में लेकर के आते हैं, तो आपकी कुंडली में ग्रह तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही में आपके जो कलर्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कलर थेरेपी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, तो आपकी बॉडी में जो कलर्स होते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना आपको कि आप जो पुखराज है वो धारण कर लीजिए, तो वो भी आपको वैसा ही इफेक्ट देता है। तो अगर उतना सामर्थ्य नहीं है, पीले रंग के कपड़े आप धारण करके उसके बाद केले के पौधे में जल डालना है आपको, और केले के पौधे की आपको कोशिश करनी है कि आपको 8 परिक्रमा करनी है। पौधे के सामने गुड़ और चने का भोग लगाना है, फिर वहां पर बैठ करके बृहस्पति यानी कि श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप आपको करना है। अगर आपको कोई मंत्र समझ में नहीं आता तो सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। खुद भी आपको प्रसाद ग्रहण करना है और दूसरों में भी बांटना है, क्योंकि ये जो प्रसाद होता है कोशिश करनी चाहिए घर के सभी सदस्यों में ये प्रसाद बंटना चाहिए, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि किस तरह से आपको पूजा उपासना करनी है, कैसे आप अपने जुपिटर को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के दिन के वास्तु टिप की, जो शैलेंद्र जी से जान लेते हैं। वास्तु टिप मैं बताऊं उसके पहले एक बात और बता दूं कि जब आप केले का पौधा लगाते हैं तो घर के फ्रंट डोर पर, मुख्य द्वार पर केले का पौधा नहीं लगाया जा सकता जी। जब भी केले का पौधा लगाएंगे, घर के बैक साइड में, घर के पिछले हिस्से में केले का पौधा लगाइएगा। अगर आप घर के फ्रंट साइड में केले का पौधा लगाएंगे तो घर में विवाह संबंधी, संतान संबंधी मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। खैर, वास्तु टिप जान लेते हैं कि आज की वास्तु टिप क्या है। घर में जो पूजा स्थान आपने बनाया है, जहां पर अपने देवी देवता की, अपने गुरु की, अपने इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, वहां पर उस स्थान को, पूजा स्थान को नियमित रूप से साफ सुथरा रखिए। सुबह स्नान के पहले, पूजा के पहले आप पहले पूजा स्थान की सफाई कीजिए, उसके बाद स्नान करके पूजा स्थान पर बैठ करके पूजा करिए। अगर आप ऐसा
रेगुलरली करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और घर में आपके खुशहाली जरूर आएगी। तो बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने, क्योंकि कोई भी उपाय अगर रेगुलरली नहीं किया जाए, नियमित रूप से नहीं किया जाए, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता। और जैसे कि आपने बताया कि घर में आपका जो पूजा स्थान है, या फिर आप कह सकते हैं कि घर का ईशान कोण, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि घर में धूल मिट्टी, अगर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है या घर में आपने ऐसा सामान रखा हुआ है जो कि रेगुलर यूज़ में नहीं आता है, तो वो भी आपके घर में वास्तु दोष का निर्माण कर देता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसा सामान जो कि आपके निरंतर इस्तेमाल में नहीं आ रहा है या फिर डंप पड़ा हुआ है, उससे आपको डीक्लटर कर देना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम हर रोज़ बात करते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए। जी हाँ, आपके जीवन में धन कैसे बरसेगा, माला माल कैसे बनेंगे आप। तो सचिन जी बता दीजिए आज का वो खास उपाय जिससे कि आर्थिक स्थिति बेहतर हो। देखिए भावना जी, आपने बहुत अच्छा दोबारा से प्रश्न पूछ लिया कि धन की बरकत कैसे हो। यानी हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धन चाहता है, वो हर कार्य जो करता है उसके प्रति चाहता है कि उसको धन की प्राप्ति हो, आपकी रोजगार में हर तरीके से बरकत हो। तो आपको इसके लिए मंगलवार को कर्ज लेने से बचना है, अन्यथा कर्ज चुकाना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मंगल जो है वो कर्ज का कारक है। यदि आपने मंगलवार के दिन कोई कर्ज ले लिया तो उसे बिल्कुल नहीं चुका पाएंगे, हर बारी आपको चुकाने में बहुत मुश्किलें होंगी। यदि आपको कर्ज लेना ही है तो आप बुधवार के दिन कर्ज लीजिए और प्रथम किश्त यानी कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो आप मंगलवार के दिन से देना आरंभ कर दीजिए। यदि आपने इस कार्य को किया, आपने इस चीज को फॉलो किया, तो आपको हर तरीके से घर में धन की बरकत देखने के लिए जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और आशा करते हैं कि इस एक प्रिकॉशन का हर कोई, हमारे जो दर्शक हैं वो ध्यान रखेंगे। लेकिन सचिन जी, एक और छोटा सा ऐसा उपाय जानना चाहेंगे जिससे कि अगर जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हनुमान जी माने जाते हैं ना कि नौकरी के लिए भी, नौकरी दिलाने के लिए भी खास उपाय होते हैं, साथ ही में आर्थिक स्थिति को अगर बेहतर करना हो या कर्जा अगर किसी के ऊपर चढ़ा हो तो उसके लिए कुछ ऐसा अचूक और छोटा सा उपाय। बिल्कुल, देखिए, आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर दें और वहां पर हो सके तो मिट्टी के पात्र में या मिट्टी के दिए में थोड़ा सा देसी कपूर रखकर हनुमान जी को ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए 2 लौंग उस देसी कपूर पर रखकर आप उनके सामने प्रज्वलित कर दीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो हनुमान जी की विशेष कृपा होगी और साथ ही साथ कर्ज की समस्याओं से आप बिल्कुल उबर जाएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे जीवन में मंत्रों का बहुत अहम रोल होता है। कहीं ना कहीं पे जो मंत्र उच्चारण होता है वो अगर आप सही करते हैं या सही दिन सही मंत्र का उच्चारण किया जाए तो आपके जीवन की तमाम मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। आर्थिक समस्याओं के साथ साथ आपकी फिजिकल बॉडी में भी, यानी कि हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो शैलेंद्र जी, हम हर रोज मंत्र बताते हैं, आज के दिन का वो खास महामंत्र क्या है, बता दीजिए। जैसा कि हम आज केले के पौधे की बात कर रहे हैं, बात बृहस्पति की कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति की वजह से कोई दिक्कत आ रही है या बृहस्पति जितना फायदेमंद होना चाहिए उतना फायदेमंद नहीं हो पा रहा है, या आपका विवाह जल्दी नहीं हो पा रहा है, या आप केले के पौधे के समक्ष बैठ करके बृहस्पति के मंत्र का जप करते हैं, तो उसके लिए एक विशेष मंत्र जपिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र होगा ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप नित्य प्रातः 108 बार करना चाहिए। केले के पौधे के निकट बैठकर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने पूजा स्थान पर बैठ करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो विशेष लाभकारी होता है। खास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जिनको बृहस्पति से कुछ मिलना तो है, कुछ फायदा होना तो है, लेकिन फायदा पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, चलिए, और इसी के साथ पंडित जी एक और छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में है कि आपने कहा हल्दी का जिक्र किया, तो अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ रही है या फिर शादी नहीं हो पा रही है, अविवाहित जो लोग हैं वो
थर्सडे के दिन यानी कि गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ भी अर्पित कर सकते हैं भगवान विष्णु को? बिल्कुल किया जा सकता है। थर्सडे के दिन 2 गांठें हल्दी की, याद रखिए जब भी आप हल्दी चढ़ाते हैं या लौंग चढ़ाते हैं ये हमेशा ज्वाइंट चढ़ाई जाएंगी, जोड़े में चढ़ाया जाएगा। इसलिए अगर 2 गांठें हल्दी की हर बृहस्पतिवार को नारायण को, भगवान विष्णु को अर्पित की जाएं तो निश्चित रूप से विवाह संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि इन खास उपायों से आपके जीवन की भी तमाम मुश्किलें खत्म हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खास जानकारी देने के लिए। तो आज ज्योतिष भारत में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।